हेलो दोस्तों, भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। ये कहानी आज से करीबन 20 साल पुरानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। राहुल और संगीता एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। राहुल बोलता था। राहुल ने एक बार संगीता से पूछा कि संगीता, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। संगीता हंस के जवाब देती है कि आज तुम्हें राहुल ये ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसे सवाल मेरे से पूछ रहे हो। कि कुछ नहीं, कि मुझे ये जानना है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती भी हो कि या नहीं। तो संगीता हंस के जवाब देती है कि नहीं राहुल, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इतना तुम भी मुझसे नहीं करते होगे जितना मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो राहुल बोला कि अगर हमारे माँ बाप दोनों भी अगर ना राज़ी हों शादी के लिए, तो क्या शादी तुम माँ बाप के खिलाफ़ कर सकती हो। तो संगीता ने फिर कहा कि मुझे मंजूर है, तुम जैसे भी बोलोगे मैं वैसे ही तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो इन लोगों को दोनों का मिलना मिलाना चलता रहता था। अब ख़ास करके इन दोनों को मिलने के लिए एक ही जगह थी, जो जंगल में, जो संगीता अपने पिताजी को खाना देने जाती थी। संगीता अपने पिताजी को जंगल में खाना लेके ही जाती थी, तो राहुल वहाँ पे उसका इंतज़ार करता था। तो उन दोनों का वहीं पे मिलन होता है। ऐसे ही काफ़ी दिन ऐसे ही चलता रहा। गांव वाले उन दोनों को मिलते हुए देख लेते हैं तो गांव वाले कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो उनके घर पे जाके बताते हैं कि देखो पुनीत, तुम्हारी लड़की है ना कि राहुल नाम के लड़के से प्यार करती है और वो दोनों रोज़ वहाँ पे मिलते हैं। कि नहीं, मेरी लड़की ऐसी नहीं है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ कि वो मुझे रोज़ खाना जंगल के रास्ते से आती है और वो उसी रास्ते से घर चली जाती है। कि लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है कि वो वहाँ पे राहुल भी बैठा रहता है। तो ये बात उन लोगों के घर पे पता चली तो काफ़ी बवाल हुआ। तो राहुल से भी पूछा गया। राहुल के पिताजी ने पूछा, क्या राहुल ये सच बात है क्या कि तुम उनकी लड़की से प्यार करते हो। तो राहुल बोलता है कि हाँ पिताजी, मैं उनकी लड़की से प्यार करता हूँ। तो उनके माँ बाप इन बातों से बहुत ज़्यादा खिलाफ़ हो जाते हैं। इन दोनों को कुछ भी नहीं सूझता है और जाके जंगल में फिर से मिलते हैं रात के टाइम पे और पूछते हैं, सलाह मशवरा करके पूछते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो मान नहीं रहे हैं शादी करने के लिए। तो राहुल बोलता है, क्यों ना ऐसा करें कि वैसे भी जीते जीते एक तो नहीं हो पाए, कम से कम मर के तो एक हो जाएं। तो संगीता भी इस बात पे लिए राज़ी हो जाती है। तो संगीता भी हाँ कर देती है और दोनों ही पेड़ पर आत्महत्या करके जान अपनी दे देते हैं। जब भी उनके माँ बाप को पता चलता है कि संगीता और राहुल ने दोनों ने आत्महत्या कर ली है, तो जाके वो पेड़ पे देखते हैं तो वो दोनों ही लटके रहते हैं। तो जाके दोनों के माँ बाप उन दोनों को उतार के पेड़ से और उनको ऐसे ही दफन कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों को जलाने का रहता है। लेकिन उनके माँ बाप इन चीज़ों से इतने खिलाफ़ हो गए थे कि उन लोगों ने उसको जलाया ही नहीं, क्योंकि उसी जंगल में उसी पेड़ों के नीचे उन दोनों को वहीं पे गड्ढा खोद के गाड़ दिया। गाड़ने के बाद सभी गांव वालों को ये नहीं पता था कि वो दोनों हैं कहाँ। सभी पूछते थे कि पुनीत, तुम्हारा लड़का किधर गया। कि मेरा लड़का बाहर गया है कुछ काम से। गांव वालों, उनके माँ बाप ने इन बातों को छुपा लिया था कि जिससे बदनामी ना हो। वहीं उसी रास्ते से रोज़ रात को आना जाना करता था, जो अपने मालिक को लेके जाता था ऑफिस और ऑफिस से घर लेके आता था। लेकिन रामू को ये बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पे किसी ने आत्महत्या की है। एक बार की बात है, जब रामू उस रास्ते से निकल रहा था तो रामू की गाड़ी जो थी पंचर हो गई थी। तो रामू ने देखा कि मेरी गाड़ी तो पंचर कैसे हो गई यार, मैं तो एकदम उसको बिल्कुल ठीक ठाक है और रोड पे भी ऐसा कुछ है नहीं जिससे गाड़ी का पंचर होने का सवाल हो। तो रामू
गाड़ी से नीचे उतर के देखता है तो पीछे वाला उसको टायर पंचर मिलता है। तो रामू दूसरा पीछे की डिग्गी खोल के टायर निखारता है और टायर निखार के दूसरा लगा के चला जाता है। तो उसे अचानक से एक आवाज़ आती है कि रामू कहाँ जा रहे हो तुम। तो रामू को ऐसा लगता है मुझे कोई मेरी आवाज़ में मुझे ही बुला रहा है। ऐसा कौन हो इतनी रात को जंगल में। तो रामू गाड़ी से निकल के फिर देखता है बाहर खड़े होके, तो उसको वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता है। तो रामू जो था रामू जब भी गांव में जाता है गांव वालों से पूछता है कि यार ऐसा क्या हुआ होगा जंगल में कि वहाँ मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे वहाँ से एक भयानक सी आवाज़ आती है और वो भी मुझे मेरी आवाज़ सुनाई देती है कि ऐसा लगता है कि मैं ही उसको आवाज़ दे रहा हूँ। तभी उनको गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था। तब से गांव वाले भी वहाँ पे आने जाने का रास्ता ही बंद कर दिए हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। तभी रामू जब भी बोलता है कि तो उन दोनों के माँ बाप को मानना चाहिए थी कि जब एक दूसरे से प्रेम करते थे तो उनकी शादी करा देनी चाहिए, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया था, जिसके कारण उन्हें आत्महत्या ही करनी पड़ी। कोई भी आदमी अगर गांव का उस रास्ते से जाता था तो उसे भयानक सी आवाज़ें सुनाई देती थी, बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें, जिसके कारण सभी गांव वालों ने वहाँ पे एक बोर्ड मार रखा था, यहाँ पे खतरा है जाना मत। तो रामू जो था वो गलती से आता जाता रहता था और उसे कुछ महसूस नहीं हुआ था। जब उसे इस बात का महसूस हुआ तभी रामू ने भी जाना उस रास्ते से बंद कर दिया। और सभी लोगों का कहना है कि आज भी उन दोनों की आत्मा उसी पेड़ के ऊपर रहती है, जिसके कारण वहाँ से सभी लोग जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसलिए दोनों के रास्ते पे एक बोर्ड मार दिया और उस पर कट का निशान लगा दिया कि यहाँ से जाना आना बहुत ही ज़्यादा खतरा है, तुम्हारी जान को भी खतरा है। तो गांव वालों ने रास्ता ही वो बंद कर दिया। तो वो दोनों आज भी उसी जगह पे रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।